गाइस, फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एंड अब हम करेंगे कुछ चैप्टर 2 के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद किया सकते हैं आपके टेस्ट में। अब आता है सबसे पहला इस तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये भी आ सकता है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। Microorganisms occur in the intestine of man and other animals. They synthesize some B complex vitamins that help in the absorption of food. जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा आ सकता है कि ये some B complex vitamins, यहाँ कर ये ध्यान रखना कि कौन से विटामिन B complex vitamins। अब आता है थर्ड वाला, a cyst is a resting stage of a microorganisms that help the organism to survive in unfavorable environment conditions। यहाँ पर आपको बस ये वर्ड याद रखना है, जीज, क्योंकि यही जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाता है सरवाइव करने के लिए अनफ्रेल, मतलब उनकी कंडीशंस के बगैर। अब आता है चौथा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर आपको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। साइनो नाम याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। अब आती है पॉइंट नंबर 5 की लैक्टोबैक्टीरियस promotes the formation of curd. It multiplies in milks and converts into curd. तो यहाँ पर लैक्टोबैक्टीरियस का एक और बार आपको याद रखना है, एक बैक्टीरिया का नाम जो कि कर्ड बनाने में इस्तेमाल आता है। अब एल्गे को हम ग्रास वाटर कहते हैं, ये भी पता है। पेनिसिलियम एक मेम्ब्रेन प्रोटोजुआ है। प्रोटोजुआ में ये भी आप लिख सकते हैं कि एक थिन लेयर सपोर्टिंग सेल है एक पेनिसिलियम, जो कि एक मेम्ब्रेन प्रोटोजुआ में होता है। अब आता है वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपली एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपको पता है होना चाहिए। अब आता है 9 पॉइंट, जो कि वायरसेस आर रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं वायरसेस, जो कि एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में तो फिर वो मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जब लिविंग थिंग में आते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आता है यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल्स द डो दैट मेक इट टू राइज, और बबल्स जो किसके, गैस के, जो कि डो को राइज होने में मदद करते हैं। अभी इधर पर एक और 11वां पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट आता था कि ल्यूस पैट्रियो डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857 में फर्मेंटेशन की थी ल्यूस पैट्रियो ने डिस्कवर। एंड उसके बाद आती है सेट्रोटोमैक्लिन, जो कि है एक और टेराक्लिन और एथ्रोमेक्लिन एक एंटीबायोटिक्स है, जो कि वायरसेस को मारने में काम आती है। अब आ जाती है जो कि बैक्टीरिया को मारने में काम आती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में काम आती है। इन तीन का आपको नाम ध्यान रखना है, ये ज़रूरी है, जा सकते हैं। अब आती है एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कोज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो कि कोल्ड और फ्लू में बिल्कुल काम नहीं आती, बिकॉज ये जो है वायरसेस से कोल्ड होते हैं, और वायरसेस को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होता है वैक्सीन्स। अब आते हैं चौथा पॉइंट, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पे। ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट जो कि जो है हमारे चैप्टर में से ही लिए गए हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कौन से में थे, एक मिनट रुक जाइएगा। यस, द
चौथा पॉइंट है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन को मारने के लिए बनाया गया था वो हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, जो कि एक फंगस से ही बनाया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस का नाम था, उसी फंगस का नाम था। अब आ जाती है पांचवा पॉइंट, जो कि एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, जो कि है इन्फेक्शन यूज़ करने में, एक्सटर्नल इन्फेक्शन हटाने में यूज़ आती है एनिमल्स की, और प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। अब 16 वाला पॉइंट है वो है क्लोरेला और टबरक्लोसिस, जो कि और स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये जो है वैक्सीनेशन में काम आते हैं। मतलब वैक्सीनेशन का मतलब है कि ये वैक्सीनेशन में मतलब वैक्सीन बनाने में काम आता है, ये वैक्सीनेशन से ख़त्म होंगे। अब जो है एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स डिस्कवर किया था 1798 में। एडवर्ड जेनर ये भी आ सकता है। अब आती है, द कॉजेज एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ एंड कैरियर ऑफ द डिजीज। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, द कॉस्टिक एजेंट ऑफ डेंगू द वायरस, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से फीमेल एडेनिस मॉस्किटो से होता है। और मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मॉस्किटो वाटर में ब्रीड करते हैं। और रॉबर्ट कोच ने 1875 में बैक्टीरियस को डिस्कवर किया था। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। द प्रोसेस ऑफ pasteurization was discovered by Louis Pasteur, pasteurization Louis Pasteur। द सोडियम बेस्ड एंड पोटेशियम, ये सब आपको याद रखना है। एजोटोबैक्टर आपको, क्लोस्ट्रीडियम और रिजोबोम्स जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। और जो है एमोनिया इज ऑक्सीजन न्यूक्लियस बाय नाइट्रोसोमोनस, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रेशन और ऑक्सीडाइज्ड टू nitrate by nitrobacteria bacteria responsible for nitrogen fixation are present in the root nodule of लेगुमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, 30 तक पॉइंट में एक बार आपको लिखने हैं, तो मैं दोबारा फर्स्ट या एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा बगल का, बस अब इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं यहाँ का तो पढ़ाऊँगा ही, 30 के बाद का तो मैं पढ़ा ही दूँगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकिन ले ही लीजिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, देखिए इनमें से कौन सा जो है होस्ट सेल में ही रिप्यूज करता है, मतलब जो तो वायरस। अब जो है कौन सा डिजीज़ जो है ह्यूमन बीइंग से कोज होता है बाय वायरस, इन्फ्लूएंजा। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल एंड किल मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स होती हैं वो। द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रीड इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज मलेरिया। नेम वन कमर्शियल यूज ऑफ यीस्ट, बेकिंग ब्रेड बनाने में यूज होती है। नेम द प्रोसेस इन द यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, फर्मेंटेशन। इन द सोइल व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एक्सट्रैक्ट बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, चैनोरोबैक्टीरिया। आंसर है इसका नाइट्रोजन। और इस फिगर को बताइए, ये आपका यहाँ तक आपका नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ ये भी, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट आप खींचिए, खींच लिया होगा। और यहाँ का खींचिए पूरा, इसका भी खींच लिया होगा, इधर का खींचिए। एंड थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू।